हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट आता है, जल्दीबाजी में वो समझ ही नहीं पाते स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट क्लास स्क्वायर रूट की है, तो बेसिक साइन होता है, चाहे वो स्क्वायर रूट का हो चाहे वो क्यूब रूट का हो। छोटी क्लास के बच्चों को आई नहीं समस्या रहती है क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। जब भी आप पढ़ेंगे इस तरह की वैल्यू, जब ये बना होगा और इस वाले फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे 3 बना हुआ है। जो 3 रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली क्यूब रूट रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर 3 नहीं मेंशन होता है तो वो स्क्वायर रूट मेंशन करता है। कुछ लोग कहेंगे इसमें तो फिर 2 होना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जब आप इस तरह से नॉर्मली आप बनाएंगे तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट, और जहां पर 3 लिखा हो यहाँ पर, ऐसा नहीं है 3 आप बड़ा सा बाहर लिखते हैं, इसके ही अंदर आप छोटा सा 3 बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करता है क्यूब रूट। अच्छा, डिफरेंस क्या है स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में? जो स्क्वायर रूट है उसमें हम लोग 2 के पेयर्स बनाते हैं, एंड क्यूब रूट में जो पेयर बनते हैं वो 3 के बनते हैं। 2 का पेयर, 3 का पेयर। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं कहता बेटा आपसे 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप 4 का जो स्क्वायर निकालते हैं वो निकालते हैं स्क्वायर 16। जो 4 का स्क्वायर निकालते हैं वो आप 16 निकालते हैं। बट जब कोई आपसे बोलता कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उस टाइम 4 का स्क्वायर रूट आप 16 नहीं बताते, तो आप बताते 2। क्योंकि अगर आप इसे और देखेंगे तो इसको 2 इंटू 2 क्या होता है 4, और जो 4 बनता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, स्क्वायर रूट में जो पेयर बनता है वो 2 का पेयर बनता है। जब जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर निकल आता है, तो इसको मैं एग्जैक्ट बोल सकता हूँ ये 2 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट लिखा 4 वो किसका स्क्वायर था? 2 का स्क्वायर था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जो मैंने लिख रखे हैं। अगर मैं 16 का स्क्वायर बोलूं तो ये बनता है 256। अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट बोलता तो ये बनता 4। लाइक सेम, अगर मैं 36 का स्क्वायर बोलता तो ये बनता 1296। अगर मैं स्क्वायर रूट बोलता 1296 तो ये वैल्यू बनती 36 की। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे की स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में आप समझेंगे जो स्क्वायर रूट बनाया मैंने, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लास्ट में जो नंबर आया है, चाहे वो यूनिट डिजिट रहा हो चाहे वो 2 हो। जो यूनिट डिजिट होगा वो 2, 4, 6, 8 कुछ भी आता, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उस नंबर से किस नंबर से बना है। जैसे आपको पता है अगर लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, अगर इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट बन जाए, आइदर 2, 3, 7, 8, इट मीन्स वो क्या होगा? अनपरफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। वैसे ही अगर मैं कभी देखना चाहूं 1 कहां से बनेगा, तो जो 1 बना होगा वो 1 से बन सकता है और 9 से बन सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो लास्ट में स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 लाते। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। ऐसे ही आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, जिसका लास्ट नंबर 1 ही आता है। सिमिलर, अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आपको 4 मिलेगा। वैसे ही आप 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में भी आपको 4 मिलेगा। 8 8 जा 64।
लास्ट में 4 आया। इसके अलावा 2 और 8 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो लास्ट में 4 ला दे आपको। सिमिलर 5 का तो आप जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125। मतलब कितने भी टाइम आप मल्टीप्लाई करते जाइए उसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा हमेशा, कभी चेंज नहीं होने वाला। सिमिलर 6 की बात की जाए तो जो 6 बनेगा वो 6 से स्क्वायर से बनेगा और 4 के स्क्वायर से बनेगा। अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 बनेगा। सिमिलर अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 बनेगा। ऐसे ही अगर 9 को देखेंगे आप, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 बनेगा। वैसे ही आप जब 7 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 9 बनेगा। अगर 0 की बात करें तो 0 आप 0 का स्क्वायर करिए, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 का मल्टीपल आप किसी भी नंबर से करेंगे या कुछ भी करेंगे तो 0 ही बनेगा, तो वो 0 से ही बनेगा। अगर हम क्यूब रूट पे देखते हैं तो क्यूब रूट पे क्या स्टोरी है, जो ये नंबर्स हैं 1 4 5 6 0 9 ये सेम रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। अगर 1 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 ही मिलेगा। अगर आप 4 का क्यूब करेंगे, अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 4 से क्या होता है 16। अगर 16 का यूनिट डिजिट देखेंगे तो 6 बनेगा। मुझे यूनिट डिजिट देखना है और आगे के नंबर नहीं देखने हैं। 6 4 से क्या बनेगा 24। तो लास्ट में यूनिट डिजिट भी देखेंगे आप, 4 का जब क्यूब करेंगे तो 4 ही बनेगा, या लास्ट में ऐसा कोई डिजिट जिसका आप 4 का क्यूब करना पड़ रहा तो वो लास्ट में 4 ही बनाएगा। सिमिलर 5 का अगर आप क्यूब करें तो 5 का तो मैंने अभी बताया था, कितने भी आप पर मल्टीप्लाई करेंगे वो यूनिट डिजिट 5 ही छोड़ेगा। सिमिलर 6 का भी आप 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36, तो आपने देखा लास्ट में 6 आया। अब 6 का फिर से अगेन मल्टीप्लाई करिए तो भी 6 ही छोड़ेगा वो। 0, तो 0 का आप जितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। सिमिलर 9 का रहेगा, 9 का आप जितने बार मल्टीप्लाई करोगे 9 9 जा 81 1 आएगा। अगेन आप 9 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 9 की पावर अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 में आ जाएगा। और अगेन आप 1 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो क्या बन जाएगा 9 का। कुछ और भी नंबर्स हैं, 2 का जब क्यूब करेंगे आप तो लास्ट में 8 में कन्वर्ट होगा। 2 से आप यूनिट डिजिट 8 ला सकते हैं और 8 से कन्वर्ट बन के आएगा 2। अगर कहीं आपको 2 लाना है तो वो देखेंगे आप 8 से बना सकते हैं। सिमिलर अगर 7 की बात की जाए तो 7 से 3 कन्वर्ट होगा और 3 से 7 कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, आपने पढ़ा होगा अगर मैं स्क्वायर रूट पे मैं चलता हूँ, पहले मैं स्क्वायर रूट को समझ लेता हूँ। आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट को समझ लें अच्छे से। अगर आपने देखा हो बेसिकली अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा तो आप सभी ना इजिली आराम से 2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप तुरंत आंसर देंगे 2 का स्क्वायर सर 4 होता है। बट ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल में और आपको समझाऊं, मैं पूछता हूं आपको 3 का स्क्वायर क्या होगा तो आप इजिली बोलोगे सर 3 का स्क्वायर तो 9 बनेगा। सिंपल है, आराम से आराम आंसर दे सकते हैं आप। बट अगर यही वैल्यू डेसिमल में जाती है तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि अब क्या करना होगा इसका। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत डरने वाली बात नहीं है, बहुत घबराना नहीं है अपने आप को। आप सिंपल से इसको देखें ये कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। जितना भी डिजिट होगा उसका डबल कर दीजिए। मैं डिजिट समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट है। लाइक अगर मैं यहाँ बोलता तो यहाँ पे 2 डिजिट हो गए। अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो यहाँ पे 0.3 डिजिट बन गए। तो जितने भी डिजिट यहाँ बनेंगे उसका आप
डबल कर दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 का डबल कर दीजिए, यहाँ पर 2 है तो 2 का डबल कर दीजिए, 3 है 3 का डबल कर दीजिए। अब कुछ बच्चे इसमें भी डाउट में होंगे कि डबल कैसे करें। आपने पहले पढ़ा था 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर तो सभी को पता है 4 होता है। तो ये 1 है तो आपको टोटल डिजिट 2 करना है, तो ये 1 डिजिट आपका आ गया, सेकंड डिजिट आपका 0 है। आपका 2 का स्क्वायर तो 4 था, आपको मैंने बोला जितने नंबर यहाँ पे 1 है तो इसका डबल कर दिए। अच्छा, डबल करने के लिए आगे एक नंबर तो 4 मिल गया, आगे वाला नंबर क्या होगा आपको पता नहीं है। जब नहीं पता तो आप उसको 0 एज्यूम कर लीजिए, 0 मान लिया यहाँ पे 0 होगा, 0 के बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगा दें। सिमिलर 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, सर यहाँ पे दो नंबर है तो इसका डबल 4 होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे 4 ही होगा। आपको 1 नंबर मिल गया, अब आपको 3 नंबर और चाहिए तो आप 3 0 यहाँ लगा दीजिए, 1 2 3। अब देखिए आपके 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिए। सिमिलर यहाँ पे भी अगर मैं 2 का स्क्वायर करता तो 4 बनता, यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 नंबर को चेंज करेंगे, 1 2 3 को 6 में, क्योंकि 3 का डबल होता है 6, तो मैंने 1 डिजिट लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर लिखना है 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या होंगे, तो वो 5 नंबर जो होंगे वो 0 होंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। यहाँ तक बच्चों समझ में आई होगी आपको बात, चाहे वो 0.2 हो 0.3 हो 0.4 कुछ भी हो, एनीथिंग आप ऐसे ही इजिली फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर 0.05 होता सर तो क्या करते हैं, तो कोई नहीं, आपको 5 का स्क्वायर आता था, जब 5 का स्क्वायर बनाएंगे तो 25 बनेगा। नंबर्स यहाँ पर 2 है, 2 का डबल 4 होता है, तो 2 नंबर आपको मिल चुके हैं, तो 2 नंबर आपको नहीं पता है तो वो 2 नंबर आप अपनी तरफ से 0 रख दीजिए, क्या रख देंगे 0, और उसके बाद आप डेसिमल लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे कुछ चीजें और चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा चेंज करके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे रूट की वैल्यू को। सिमिलर ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाता 0.0004, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ से तो अभी हमने ये निकाला था तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें भी कुछ नहीं है, इजली नॉर्मली सी बात है कि आप यहाँ से दो नंबरों की एक पेयर बनाएंगे, 2 0 है एक पेयर बना दीजिए, 2 0 से मिलाकर 1 0 बन जाएगा, 2 नंबरों से एक नंबर बनेगा, इन दोनों 0 से 1 0 बना 0, और इन दोनों नंबरों से क्या बनेगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे आप रख सकते हैं नॉर्मली। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अगर मैं यहाँ पे रखता 0.09, तो सर यहाँ पे अब क्या करेंगे, मैंने कहा था आपको कि 2 नंबरों से एक नंबर बनता है, तो मैं 2 नंबर पे जाऊंगा, ये 2 नंबर, सर इससे 0 बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट लिखा है वो 3 का लिखा है, किसका लिखा है 3 का, तो 0.3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से बताऊं आपको 0.00006, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बोला था कि आप पॉइंट के बाद 2 नंबरों का एक पेयर बनाते चलिए, तो यहाँ पे 2 नंबर है, इससे एक 0 बन गया, अगेन मैंने 2 का पेयर बनाया, यहाँ से एक 0 बना, और यहाँ से एक पेयर बनेगा जिसका 3 का स्क्वायर है, तो वो उसको हम 3 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो वहां से जो बनेगा 3 बनेगा, इसलिए आप इसको ये ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। कुछ आगे की साइड में और देखते हैं, समझते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा 6.25 का स्क्वायर क्या होगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। एक तो बोलेगा 6.25 का स्क्वायर बताइए, और एक पूछ लेगा रूट 6.25 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात बेटा, अगर आपको नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाता रूट 625, तो आप विद इन सेकेंड आपका रिप्लाई जो आता वो 5 आता, 25 आता, सॉरी कितना आता 25। बट अगर इसी चीज को अगर पॉइंट में बदल दिया तो कुछ लोग डर जाएंगे, इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो इसमें बहुत कुछ डरने की बात नहीं है। आप जो वैल्यू ये दी गई वही वैल्यू ये दी गई है, इसकी वैल्यू का जो आंसर बनेगा वो 25 बनेगा, और आपको बीच में डेसिमल लगा देना, बस सिंपल सा है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर मैं और देखता हूँ इसी तरह से 324 तो इसका जो आंसर बनेगा आपको पता है सभी को, जो ये 324 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है 18 का। तो ऐसी जो 3.24 वैल्यू बनेगी वो 1.8 की वैल्यू बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.8 की वैल्यू बन जाएगी। ऐसे ही बेटा यहाँ से मैं देखता हूँ 576, मैं अगर यहाँ से पेयर बनाता तो इसका आंसर क्या बन जाता जाके, क्योंकि यहाँ से वैल्यू बनाऊंगा तो 2 पॉइंट, अगर मैं स्क्वायर देखूँ 576, तो 576 वो कितने का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 25 का, सभी को पता है 6 to 5 होता है, 24 का आई थिंक 576 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.4। आई होप आपको ये चीजें क्लियर रही होंगी, समझ में आई होंगी। स्लाइड में कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली आपको समझ में आया होगा, तो अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5041। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगी। अगर मैं इसमें निकालने के लिए तो दो मेथड है। आप फर्स्ट डिवीजन मेथड पे जाइए, एक आपको करने को मिलेगा डिवीजन मेथड, सेकंड जो मेथड मिलेगा आपको फैक्टर मेथड मिलेगा। फैक्टर मेथड आपको जो इजीली समझ में आया वही मेथड यूज कर सकते हैं। मैं भी आपको फैक्टर मेथड बताता हूँ। 5041 मैं काटता हूँ फैक्टर मेथड से। 5041 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इवन है, ऑड है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। मैं 3 की डिविजिबिलिटी समझूं तो 5 + 4 9 होता है, 9 + 1 10 होता है। 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ ऑल नंबर, और वो डिविजिबल होनी चाहिए 3 के टेबल से, तो ये नहीं कटेगा। 4 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है ये, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 में कुछ भी नहीं है। अगर मैं जाता हूँ 6 से, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। मैं 7 से करके देख लेता हूँ, 7 7 जब 49 होता है, 1 बचा, 7 2 जब 14, नहीं बनेगा बेटा। ये प्राइम नंबर से ही कटेगा 71 से, और 71 से काटेंगे तो ये 71 ही आएगा। 71 जब 5041, और 71 एक अपने आप में प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर होता है वो खुद से डिविजिबल होता है 1 एंड इटसेल्फ। मैं कह सकता हूँ अ प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। सो ये 71 से ही कटेगा, 71 से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 71, क्योंकि 71 × 71 इनका ये जो पेयर था वो बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 71। ये मेथड तो आप समझेंगे, ये फैक्टर मेथड है। अब अगर हम लोग चलते हैं डिवीजन मेथड पे, तो मैं डिवीजन मेथड भी आपको समझा देता हूँ। 5041 आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। तो डिवीजन मेथड में सबसे पहले तो आप वंस की साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करें, और पेयर बनाए आप 2 डिजिट का। आपको एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, और एक नंबर को आपको 3 टाइम लिखना है। 3 टाइम लाइक कैसे 3 टाइम, आपको जो नंबर यहाँ पे लिखना है वही नंबर यहाँ पे लिखना है, और वही नंबर यहाँ पे।
2 2 से क्या होता है 4, आपको लाना 50 है और आपका 4 आया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है हमारा। तो मैं 2 से ऊपर नंबर देखता हूं, मैं देखता हूं 7 यहाँ पे और यहाँ पे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 सा 49 और 50 में 49 को क्या कर देंगे माइनस, क्या बचेगा 1, और पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इन दोनों को क्या कर देंगे एडिशन, तो 7 + 7 क्या होता है 14। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई पे आएगा वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, आफ्टर दैट इन दोनों को हम लोग एडिशन कर देंगे और इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हम कैरी करेंगे आगे की वैल्यू को। जब आगे की वैल्यू क्लियर करेंगे तो मुझे लेके आना है यहाँ पर 1, तो मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं 1, अगर मैं 1 यहाँ रखूंगा तो 1 मुझे यहाँ भी रखना होगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो ऊपर भी 1 रखना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही पहले आपको बताया था कि एक नंबर को 3 टाइम लिखना है, लाइक कैसे 7 यहाँ रखा, यहाँ रखा, ऊपर भी गया, 1 यहाँ रखा, यहाँ रखा, ऊपर गया, और इन दोनों का पहले हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 141 बन जा 141 और ये कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर क्वेश्चन आगे जा रहा है तो आप इन दोनों को फिर से अगेन एडिशन करेंगे। पहले तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद में इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने में 14 आया, फिर आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था 141 आता, तो आप यहाँ पे 1 ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप 2 रखते तो वैल्यू ज्यादा निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √4 tan 0 4761 इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? किसी को नहीं मुझे लगता कि इतने ज्यादा स्क्वायर लर्न हो कि 4761 किसका स्क्वायर है, पर आप एक चीज आप यहाँ से अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन देखें तो इजीली मुझे लगता है कि विद इन सेकंड आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। और एग्जाम किसी भी आप एग्जाम में बैठने के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का हो, चाहे वो नवोदय का हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन रहा हो, अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आप श्योर है कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप पेयर बनाना स्टार्ट करिए। यहाँ पेयर कितना बना, और जब 2 नंबर से बने तो वहां पर एक वैल्यू हो जाती है, तो 2 0 से क्या बन गया 1 0, अगेन 2 0 से क्या बना 1 0। अब इस नंबर से कोई एक वैल्यू बनेगी और आप जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं 69 69 609 690, तो आप थोड़ा सा अपना गैस लगाइए 690 क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा इसको? 690 का ये स्क्वायर हो सकता है? नहीं लगता है कि मुझे ये स्क्वायर बनेगा। और 609 का ही आप करेंगे, क्योंकि 600 का अगर स्क्वायर करके देखेंगे आप तो ये जाएगा 364 टाइम 0 में, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये भी इस टाइम में आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं कि इतना बड़ी वैल्यू नहीं बनेगी। वैसे ही आप 69 देखेंगे तो यहाँ पर तो जो डिजिट बन रहे हैं वो 4 बनने चाहिए थे, और यहाँ पे कितने 3, तो ये वाला तो ऑप्शन इम्पॉसिबल है। अब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है, ये 690 ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। अब मेरे पास बचता सिर्फ एक ऑप्शन, 2 0 हमारे बन चुके हैं, और यहाँ से हम देखेंगे तो 69 मिलेगा, 0.0069, तो ये किसके इक्वल है 0.0069। सर कैसे आपको लगाया? कुछ भी नहीं, सिंपल सा था, यहाँ से 2 0 से एक 0 बना, इस 2 0 से एक 0 बना, यहाँ से एक नंबर बनेगा और यहाँ से एक नंबर बनेगा। मुझे फाइनली पता चल गया जो मेरा आंसर होगा वो 4 नंबर्स का होगा। कितने नंबरों का होगा? 4 नंबर का, इस तरह से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नंबर्स 4 से ज्यादा है। अगर मैं देखूं ये 4 से कम है, एक ऑप्शन ये बच रहा था, पर आप एक कॉमन सेंस लगाएंगे 609, जो 609 है, अगर थोड़ी देर के लिए आप 600 इसको एक्सपेक्ट कर लें तो ये स्क्वायर जो बनेगा वो 36000000 इसका बनेगा, तो ये वैल्यू से बहुत बड़ा होगा। तो एक ऑप्शन ये बचा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सिर्फ बचा एक ऑप्शन, और यही ऑप्शन राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
0.16 बेटा 0.16 की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो वैल्यू है 2 नंबर है, और दो नंबर से क्या बनेगा, एक नंबर, मैंने बताया था एक नंबर, तो यहां से बनेगा 0.4 क्योंकि 16 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 0.4, क्योंकि 0.4 को जब मैंने स्क्वायर करना सिखाया था मैंने बताया था तब कि जितने भी नंबर यहाँ होंगे उसका डबल होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये नंबर कितने हो गए 2, तो यहाँ पे डेसिमल, इट मींस ये आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है। क्लियर गाइस? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन आता है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट की बात करते हैं छोटा, वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल हो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, जब भी आप डिविजिबल